बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक रहे वरुण गांधी का मौन अब टूटने के कगार पर है। पिछले कुछ सालों में उनकी और उनकी मां मेनका गांधी की भारतीय जनता पार्टी में स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। जहां मेनका गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी सीट गंवाई, वहीं वरुण गांधी को टिकट भी नहीं दिया गया। वरुण गांधी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के एक उभरते हुए नेता माने जाते थे, अब पार्टी के हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। इसके विपरीत राहुल गांधी, जो पहले विपक्षी राजनीति के कमजोर स्तंभ के रूप में देखे जाते थे, अब भारतीय राजनीति के नए नायक के रूप में उभर चुके हैं। ये कहानी न केवल बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों के झलक दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे राजनीति में समय के साथ समीकरण बदलते हैं। वरुण गांधी का मौन, जो अभी तक रणनीतिक था, जल्द ही मोदी और बीजेपी के खिलाफ बदल सकता है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। वरुण गांधी और मेनका गांधी की गिरती साख। वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम भारतीय राजनीति में एक समय काफ़ी बड़ा था। मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी के परिवार से अलग होने के बाद अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई थी, और वरुण गांधी ने भी बीजेपी में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में वरुण और उनकी मां को बीजेपी के मुख्य धारा से दूर कर दिया गया। मेनका गांधी, जो एक समय मोदी कैबिनेट में मंत्री थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हार गई। इसके बाद वरुण गांधी के लिए भी पार्टी में मुश्किलें खड़ी हो गईं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे साफ हो गया था कि पार्टी के अंदर उनके लिए जगह अब बहुत सीमित हो गई है। वरुण गांधी की नाराजगी इस बात से भी साफ होती है कि उन्होंने कई बार पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। किसानों के मुद्दे पर वरुण ने खुलकर पार्टी के खिलाफ बोला था, जो कि उनके और बीजेपी नेतृत्व के बीच दरार का बड़ा कारण बना। पार्टी के अंदर वरुण को अब अलग थलग कर दिया गया है और वह अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। मौन की राजनीति और बदलने की भावना। वरुण गांधी का मौन अब तक उनकी राजनीति और रणनीति का हिस्सा रहा है। उन्होंने खुलकर अपने खिलाफ हो रही राजनीति पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयानों और उनके क्रियाकलापों से ये साफ हो चुका है कि वे पार्टी में अपने साथ हो रहे व्यवहार से नाराज हैं। लेकिन ये मौन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। वरुण के करीबी सूत्रों का मानना है कि वे जल्द ही बीजेपी और मोदी के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं। राजनीति में बदला एक सामान्य प्रक्रिया है, और वरुण गांधी जैसे नेता, जिनके पास परिवार का नाम, राजनीतिक अनुभव और युवाओं के बीच समर्थन है, वे इस बदले की राजनीति को एक नए तरीके से खेल सकते हैं। वरुण गांधी का बीजेपी से मोह भंग साफ तौर पर दिखता है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने खुलेआम मोदी सरकार की आलोचना की थी। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी वरुण ने कई बार पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। वरुण का ये रवैया बताता है कि उनका धैर्य अब टूटने की कगार पर है, और वे जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी, जो कि वरुण के चचेरे भाई हैं, अब भारतीय राजनीति के एक नए नायक के रूप में उभर चुके हैं। पहले राहुल गांधी को बीजेपी द्वारा पप्पू कहकर मजाक का पात्र बनाया जाता था, लेकिन 2023 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा और उनके स्पष्ट और उनके साहसिक भाषणों ने उनकी छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। राहुल गांधी ने 2023 में अपने नए अवतार में विपक्ष का नेतृत्व किया, और जनता ने उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस, जो 2014 और 2019 के चुनावों में कमजोर नजर आ रही थी, अब फिर से राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख भूमिका निभा रही है, और इसका मुख्य कारण राहुल गांधी का नया रूप है। राहुल गांधी ने न केवल मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। उन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा दी
और अब उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। वरुण और राहुल गांधी दोनों एक ही परिवार से हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्राएं बिल्कुल विपरीत रही हैं। जहां राहुल गांधी अब कांग्रेस के एक नए नायक बन चुके हैं, वहीं वरुण गांधी बीजेपी से असंतुष्ट नेता बनकर रह गए हैं। वरुण गांधी का मौन अब बीजेपी और मोदी के खिलाफ बदल सकता है। अब वे कांग्रेस में शामिल होकर अपने चचेरे भाई राहुल गांधी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। हालांकि ये महज एक अनुमान है, लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ते हैं तो ये न केवल पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि कांग्रेस के लिए एक नई ताकत भी बन सकती है। वरुण के पास उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में युवा समर्थक है, जो उनके साथ कांग्रेस में भी जा सकता है। मेनका गांधी की राजनीतिक स्थिति भी अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी में उनकी भूमिका काफी सीमित हो चुकी है और उनकी लोकप्रियता भी धीरे धीरे घट रही है। उन्होंने अपने बेटे वरुण गांधी के राजनीतिक करियर को संवारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें और वरुण गांधी को हाशिए पर धकेल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या मेनका गांधी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी से अलग होने के बाद अपने राजनीतिक करियर को बीजेपी के साथ जोड़ा था। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, और अगर वरुण गांधी कांग्रेस की ओर रुख करते हैं तो मेनका गांधी भी उनके साथ जा सकती हैं। वरुण गांधी और मेनका गांधी का बीजेपी में मोह भंग पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। बीजेपी, जो कि अब तक एक मजबूत और एकजुट पार्टी के रूप में जानी जाती थी, अब अंदरूनी कलह का शिकार हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि वरुण गांधी जैसे नेता पार्टी से अलग हो सकते हैं और कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी के लिए वरुण गांधी का जाना सिर्फ एक नेता का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये उनकी पार्टी की युवा राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वरुण गांधी का मौन अब बदले में बदल सकता है। वे बीजेपी में अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार से नाराज हैं और ये नाराजगी जल्द ही पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ सकती है। दूसरी ओर राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति में नए नायक बन चुके हैं और कांग्रेस उनके नेतृत्व में 2024 के चुनावों के लिए तैयार हो रही है। ये सवाल है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर वे अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाएंगे। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा संकट हो सकता है और पार्टी को जल्द ही इस मुद्दे का समाधान खोजना होगा, वरना 2024 का चुनाव उनके लिए और भी मुश्किल हो सकता है। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वरुण गांधी और राहुल गांधी की इस कहानी ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आता है और इसी मोड़ पर नेताओं का भविष्य तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।